नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, अभी हम मौजूद है जनपद जौनपुर के शाही पुल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। ये गोमती नदी है, गोमती नदी किनारे हम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सद्भावना पुल है और हमारे जस्ट इधर शाही पुल है। और इधर ये देखिए आप, ये विसर्जन घाट है। यहाँ पर गोपी घाट है सामने, जो आपको दिख रहा होगा वह उधर जो पेड़ दिख रहा है उधर गोपी घाट है। वहाँ पर स्वच्छ गोमती अभियान के लिए आरती भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी स्वच्छता का दृश्य देखिए आप, कितना अच्छा दृश्य है। आप देखिए पूरी तरह से गोमती नदी सूख चुकी है और गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि स्वच्छ गोमती अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता का बहुत बड़ा ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर आप उसको देख कर समझ सकते हैं कि कितनी स्वच्छ गोमती है और कितना स्वच्छ यहाँ का पानी है और कितनी अच्छी जलस्तर है इस गोमती नदी का। जलस्तर के बारे में देखिए आप, यहाँ पर आधे ज्यादा नदी सूख चुकी है और कुछ उधर बची हुई है और उसमें माला, फूल, प्लास्टिक के सामान, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इस जलस्तर को देखते हुए यह समझिए कि आप जब इस नदी का जलस्तर इतना खराब है तो जनपद जौनपुर का या जौनपुर शहर का जो जलस्तर है वो कितना गिरा हुआ होगा। ये देखिए जलस्तर, नदी का जलस्तर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो पूरे जनपद जौनपुर में इस समय जल संकट का विषय बना हुआ है। जब नदी में ही जल नहीं है, जब नदी में ही पानी नहीं है तो जाहिर सी बात है जल का स्रोत ही नदी होता है, जल का स्रोत ही नदी होता है। और जब नदी में ही जल नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है कि जगह जगह जल का जो स्रोत है, जहाँ पर समरसीबल पंप लगे हैं, तमाम तरह की अपने पानी वहां पर वो पानी छोड़ते नजर आ रहे हैं। और पूरे शहर की अगर बात किया जाए, नगर पालिका क्षेत्र की बात किया जाए तो लगभग हर वार्ड में जल संकट का समस्या बना हुआ है। नगर पालिका और जो इसके जिम्मेदार विभाग है और मुख्य दर्शक बने हुए हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, न ही जनपद जौनपुर के इस गोमती नदी को साफ सफाई करने का कोई भी कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, और नीचे आपको लेकर चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर इस पानी को देखिए आप, यहाँ पर इस पानी को देखिए। यहाँ पर नहाना तो दूर, तो पानी को हाथ धोने लायक भी नहीं छोड़ा गया है, इतना गंदगी है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग गिलास फेंके हुए हैं, या नींबू भुजिया खाकर कुछ पूजा पाठ की सामग्री, बोतल देखिए यहाँ पर प्लास्टिक का पड़ा हुआ है, तमाम चीजें यहाँ देखिए, नारियल पड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें पूजा पाठ से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर छोड़ी जाती हैं। और इस जलस्तर को आप देख के समझ चाहिए कि पूरे जनपद जौनपुर का क्या हाल होगा। और इतनी बड़ी जल संकट है, ये जो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि जनपद जौनपुर के लिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ कुदरत का भी जो है वो कहीं ना कहीं, कुदरत के द्वारा भी यहाँ पर जल संकट उत्पन्न किया गया। क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी है, प्रचंड गर्मी की वजह से हर साल जलस्तर कुछ कम होता है, लेकिन इस बार का देखा जाए तो जलस्तर बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। यहाँ पर देखिए बीच नदियों में अगर देखा जाए तो बीच बीच में देखिए आपको रेता पड़ चुका है, मिट्टी पड़ चुका है और सूखा हो चुका है। और उसके बाद प्रशासन की गलतियों की बात किया जाए तो प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का यहाँ पर साफ सफाई का व्यवस्था नहीं किया जाता। यानी कि कुदरत तो कुदरत, प्रशासन भी एकदम जौनपुर वालों का, जौनपुर के निवासियों के लिए बेड़ा गर्क करके रख चुका है। अब एक कुदरत का निजाम यह है कि प्रचंड गर्मी है, गर्मी की वजह से पानी सूखते चले जा रहे हैं, जल का स्रोत सूखता चला जा रहा है। वही प्रशासन इस तरह मुख्य दर्शक बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से जल समस्या से निदान पाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है, न ही जौनपुर के इस गोमती नदी को साफ सफाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लोग नहा धो के कपड़ा भी यहाँ पर छोड़ देते हैं और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, लेकिन वही है कि भाई मरता क्या न करता है। यहाँ पर आप देखिए जगह जगह पूरा रेता पड़ चुका है और जल संकट इस तरह से कहा जा सकता है। जल संकट और जौनपुर का ये जो नदी का प्रदूषण है बहुत भयंकर प्रचंड मात्रा में है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं कि जहां तक आपका नजर जाएगा, यहाँ से लेके सद्भावना पुल तक, जहां तक आपका नजर जाएगा तहाँ आपको इस नदी में कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। या नदी में पानी तो नजर ही नहीं आना है। यहाँ पर आपको जहां तक नजर जाएगा वहां पर आपको पानी नजर ही नहीं आएगा। जहां तक जाएंगे आप देखेंगे कूड़ा, माला, फूल, प्लास्टिक के सामान, बोतल, अगरबत्ती, नारियल, चुनरी, आम के पत्ते, तमाम यही सब चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। बाकी कुछ यहाँ पर दिखने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक का बोतल पड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें यहाँ पर ऐसे ही दिखने वाली है। पानी देखिए, जगह जगह के जल स्रोत, जगह जगह पर यहाँ पर मिट्टी आ चुका है, बीच बीच में व्यक्ति आ चुका है। और ये पानी का लेवल आप देखिए, कितनी गंदगी है पानी में। ये देखिए, पानी में नहाना और पीना तो दूर, यहाँ पर जल आचमन करना या इस पानी में हाथ गोड़ धोना भी कहीं न कहीं हानिकारक है। इस पानी से हाथ गोड़ भी नहीं धोया जा सकता। जिस हिसाब से यहाँ पर ये पानी इतनी गंदी
पानी यहाँ पर दिख रहा है जनपद जौनपुर के गोमती नदी का। एक तरह से शासन द्वारा, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम पानी, नदियों की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता कितना है और कितनी स्वच्छ हुई है नदियां, वो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं। लगातार लोगों द्वारा कहा जा सकता है कि मूर्ति विसर्जन को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद कि मूर्ति विसर्जन से जल में, नदियों में प्रदूषण होता है। तो भैया ये मूर्ति का विसर्जन रुके हुए लगभग 10 साल हो गए। 2014 से मूर्ति का विसर्जन यहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन अब मूर्ति का विसर्जन भी पानियों में, नदियों में नहीं होता, तो फिर यह इतना प्रदूषण किस वजह से पहुंचा हुआ है, इतना प्रदूषण कैसे फैला? आखिर आप, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मूर्ति विसर्जन की वजह से नदियों में प्रदूषण होता है, उसको रोक देना चाहिए, तो ये माला फूल फेंकना और ये जो कपड़े फेंकना, पूजा पाठ की सामग्री फेंकना, ये तमाम चीजें, इस पर रोक अभी तक क्यों नहीं लगाया जा सका? ये तमाम चीजें जो है प्रशासन पर, शासन पर, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जो जिस पर उन्हें काम करना चाहिए। हालांकि नगर पालिका से लेकर तमाम जो जिम्मेदार विभाग है उनके द्वारा कोई काम किया नहीं जाता है, वो हमेशा मुख्य दर्शक बने रहते हैं। और यहाँ पर घाट की साफ सफाइयों को आप दिखा दें एक बार, घाट की साफ सफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई किसी प्रकार कोई साफ सफाई, झाड़ू उड़ू लगता ही नहीं है। खाली एक तरह से कहा जा सकता है गोमती स्वच्छता अभियान जो है इसी को कागजों में पूरा हो रहा है। यहाँ पर आप जहां भी नजर जाएगा, शाही पुल के पास देखिए हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको जहां भी नजर जाएगा, इस पार से लेके उस पार तक, उधर सामने देखिए आपका हनुमान घाट है, हनुमान घाट के पास देखिए पूरा एकदम कूड़े का ढेर लग चुका है, जगह जगह नदियां पड़ चुकी हैं और कुछ हद तक पानी है, ज्यादातर नदियां इस एरिया में सूख चुकी हैं। और जल संकट जनपद जौनपुर के लिए गहरा विषय है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा या प्रशासन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई इस पर किया नहीं गया। नगर पालिका मुख्य दर्शक बना हुआ है और जो जिम्मेदार विभाग के लोग हैं वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और अभी कल का दृश्य हम आपको बताएं तो कल का यहाँ पर एक जानवर का मृत शरीर इसी पानी में होते हुए जा रहा था। मतलब लापरवाही किस स्तर है, किस स्तर तक है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस गोमती नदी में जहां पर लोग नहाना धोना करते हैं, नहाने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, उसमें मृत जानवर का शरीर बह रहा था। वो भी छोटे मोटे जानवर का नहीं, भैंस का शरीर यहाँ पर बह रहा था। मतलब वो कहाँ से बह के आ रहा था किसी को कुछ नहीं पता। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन के लोगों के द्वारा हटवा लिया गया, निकलवा लिया गया। लेकिन एक बात यह है कि जनपद जौनपुर में जल संकट के साथ साथ प्रदूषण का भी अधिक प्रभाव है, और यहाँ पर आप देख के समझ भी सकते हैं कितना अधिक जल संकट है और कितना अधिक प्रदूषण है। लोगों द्वारा कहा जा सकता है कि नदियां जो है वह एक तरह से जीवन देती हैं, लेकिन ऐसी नदियां जीवन देंगी ये तो हानिकारक है, ये तो जान ले लेंगी। ऐसी नदियां, अगर इस नदी में हम नहाते हैं, इस नदी में हम कपड़ा धोते हैं, साफ करते हैं, तो ये नदियां तो हमारी जान ले लेंगी, हमें जीवन कहाँ से देंगी? नदियां प्राणदायिनी, जीवनदायिनी कही जाती हैं, लेकिन ऐसी नदियों में हम नहाएंगे धोएंगे ये तो हमारा जान ले लेंगी। यहाँ पर आप जहां तक यहाँ से आपको नजर जाएगा, आपको सामने सद्भावना पुल दिख रहा है, आप देखिए जहां तक भी आपको नजर जाएगा यहाँ पर कूड़े का ढेर ही मौजूद है और कूड़े का ढेर ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए पूरा कपड़ा